Hello students, welcome to BBBN online classes. So today onwards we are going to start a new chapter, that is the unit 3rd A section, the Ballad of Rum. It is a poem written by पीटर वॉल्डिश। सो पीटर वॉल्डिश जो हैं, एस आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, रिटायर्ड मैरीन इंजीनियर हैं और अब जो हैं नाउ लिविंग इन नॉर्थ ईस्ट थाईलैंड विद हिज वाइफ एंड डॉग। और अब जो हैं वो थाईलैंड के नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं अपनी वाइफ और एक डॉग के साथ में। इंग्लिश बाय बर्थ, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है इनकी बाय बर्थ ही रही है और ये इंग्लिश हैं, यानी कि ब्रिटिश से बिलोंग करते हैं। हिज वर्क टुक him to many places worldwide, during which time he occasionally wrote poems and other pieces. तो इनका काम है जो इनको कई जगहों पर लेकर गया है दुनिया में, और इन्हीं जगहों पर, यानी कि जब ये काम के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह पर गए हैं तब इन्होंने बहुत सारी पोएम्स जो हैं और अदर पीसेस ऑफ राइटिंग जो हैं वो लिखी है। और उन्हीं की लिखी हुई एक पोएम जो है वो हमारे सामने यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे। सो द बैलेड ऑफ रम, as the title define it, it is in the form of ballad. What is ballad? The first question arrives in our mind. So ballad is a long narrative poem, usually having a good rhyming scheme, and it describes about a person or thing, sung in a very humorous or gives some message। यानी कि एक लॉन्ग नरेटिव यानी एक पूरी स्टोरी शो करती है हमारे सामने, एक लंबी सी जो पोएम है वो होती है और इसमें जो है एक अच्छी सी राइमिंग स्कीम हमें देखने को मिलती है, जो कि और इसी के थ्रू जो है एक तरीके का जो लय है वो हमें दिखाई देता है। देन ये जो है किसी पर्सन और थिंग के बारे में लिखी हुई हो सकती है, उसे डिस्क्राइब करती है, या उसके लाइफ में जो इवेंट हुआ है उसे डिस्क्राइब करती है। काफ़ी ह्यूमर जो है वो देखने को मिलता है और कई बार जो है इसमें कोई ना कोई मैसेज जो है वो भी कन्वे किया जाता है। क्योंकि लॉन्ग पोएम है, नरेटिव पोएम है, तो ऑब्वियसली एक स्टोरी को एक राइमिंग के थ्रू पोएट में बांधने की बहुत ही अच्छी जो है फॉर्म है बैलेड। सो एज द टाइटल डिफाइन द बैलेड ऑफ रम, यानी कि एक लॉन्ग नरेशन है अबाउट हुम, अबाउट रम। रम इज़ द नेम ऑफ अ डॉग। सो थोड़ा सा समराइज़ करते हैं इसको। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ अ डॉग नेम रम। ठीक है, वो इधर उधर घूमता हुआ रहता है। अचानक से एक दिन जो राइटर है उनको मिल जाता है, जिसके लिए यहाँ पर वी वर्ड यूज़ किया गया है। ठीक है, और वो उसे जो हैं, जैसे सभी घर के लोग हैं वो किसी ना किसी काम को फुलफ़िल करते हैं, यानी हाउस होल्ड वर्क में हेल्प करते हैं, उसी तरीके से उसे भी क्या किया जाता है, गार्डिंग का, यानी कि घर को गार्ड करने का काम जो है वो असाइन किया जाता है। जल्दी वो जो है घर के सारे लोगों में घुल मिल जाता है और सब लोग जो हैं उसे बहुत ही ज़्यादा लाइक करते हैं। अब बैलेड जो हमारा रम है उसकी एक आदत है कि उसे लोग बहुत पसंद है, ही रियली लाइक पीपल। और अचानक से एक दिन जो बर्गलर है वो उनके घर में एंटर करता है और फिर वो बर्गलर किस तरीके से ढूंढा जाता है, इससे रम जो है वो किस तरीके से फेमस होता है, ये पूरी जो बैलेड है ये इसी टेल को हमारे सामने जो है प्रेजेंट करती है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पोएम। A dog wandered into a garden one day. एक दिन एक जो डॉग है वो क्या करता है, हमारे घर के जो गार्डन है, बाहर का एरिया, वहाँ पर वेंडर्ड करता हुआ दिखता है। What is the meaning of wandered? No motive to go here and there, यानी कि he is going here and there in a garden aimlessly, हमारे गार्डन में बिना किसी मोटिव के वो इधर उधर घूम रहा था। A friendly old mutt didn't look like a stray. Day and stray, राइमिंग देखिए, डे स्ट्रे। ओके, सो वो जो है एक फ्रेंडली सा, यानी कि लोगों के साथ में बड़ा ही खुश रहने वाला, मट का मतलब होता है डॉग, तो एक ओल्ड डॉग था। डिडेंट लुक लाइक अ स्ट्रे। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्रे? स्ट्रे का मतलब होता है आवारा, जो वी कैन फाउंड देम ऑन स्ट्रीट्स मूविंग हियर एंड देयर एमलेसली। तो जो आवारा कुत्ते जो कि बिना किसी मोटिव के गली में इधर उधर घूमते रहते हैं, हम उन्हें स्ट्री डॉग्स कहते हैं। सो वो बिल्कुल भी
डॉग्स की तरह दिखाई नहीं दे रहा था। वी नेवर डिस्कवर्ड फ्रॉम वेयर ही हैड कम, बट वी ब्रश्ड हिम एंड फीड हिम एंड द किड्स कॉल्ड हिम रम। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन में थर्ड लाइन में हमें बताया है दैट वी नेवर डिस्कवर्ड फ्रॉम वेयर ही हैड कम। हमें इस बात का कभी भी पता नहीं लगा कि वो कहाँ से आया था। बट वी ब्रश्ड हिम, लेकिन हमने उसको अच्छे से नहलाया, साफ़ किया, ब्रश किया उसके हेयर्स को। फेड हिम, उसे खाने पीने के लिए फूड आइटम्स जो हैं वो दिए। एंड द किड्स कॉल्ड हिम रम, और हमारे घर के जो बच्चे हैं उन्होंने उसका नाम भी रखा, दैट इज़ रम। ओके, सो फर्स्ट पैराग्राफ में हमारे सामने जो है पूरी एक स्टोरी बयां की गई है कि एक दिन ऐसे ही एक जो डॉग है वो हमारे गार्डन में वेंडर कर रहा था। देखा तो काफ़ी फ्रेंडली था हम लोगों से, स्ट्रीट डॉग की तरह बिल्कुल भी बिहेव नहीं कर रहा था। देन हम ये कभी पता ही नहीं लगा पाए कि वो कहाँ से आया था। बट फिर भी जो है जो राइटर एंड उनकी फैमिली है उसने उसको अच्छे से ब्रश किया, उसको खाने के लिए फूड दिया, और किड्स जो हैं उन्होंने उसका नाम भी रखा। एट द किड्स आर वेरी मच फॉन्ड ऑफ और द लवर्स ऑफ डॉग्स। ठीक है, तो पेट्स रखने का बच्चों को वैसे भी बहुत शौक होता है, तो उन्होंने उसका नाम लिखा रम। नाउ एज फैमिली मेम्बर्स इवन डॉग मस्ट वर्क हार्ड। सो यहाँ पर बोला है कि अब एज फैमिली मेम्बर्स, जैसे कि फैमिली में हर एक जो मेंबर है वो अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ वर्क करता है, हार्ड वर्किंग होते हैं। जैसे कि अपने फादर हैं वो क्या करते हैं, हमारे लिए वर्क करते हैं सो दैट हमारी जो नीड्स है उसको फुलफ़िल कर सके। हमारी जो मदर होती हैं मे बी अगर वो जॉब कर रही हैं तो वैसे, और अगर वो वर्किंग नहीं है तो वो हाउस होल्ड जितने भी चॉर्स होते हैं वो कंप्लीट करती है। देन हम जो होते हैं एज अ चाइल्ड जो है स्कूल्स जाते हैं। सो हर एक इंसान जो है वो अपने वर्क में लगा हुआ रहता है। सो अब बात आती है इवन डॉग्स मस्ट वर्क हार्ड, और इसीलिए डॉग्स जो होते हैं उन्हें भी क्या करना चाहिए, अब वो एक फैमिली का मेंबर बन चुके हैं तो उन्हें भी क्या करना चाहिए, फैमिली के लिए कुछ ना कुछ वर्क ज़रूर करना चाहिए। सो वी पुट रम ऑन ड्यूटी नेक्स्ट डोर इन अर यार्ड, और इसीलिए रम को जो है एक ड्यूटी असाइन कर दी गई। यार्ड जो होता है वो होता है घर का आंगन। ठीक है, आगे वाला जो हिस्सा है वहीं पर उसे जो है गार्ड का ऑन ड्यूटी लगा दिया, यानी कि आने जाने वाले पर वो क्या करने वाला था, नज़र रखने वाला था दैट हु इज़ कमिंग एंड हु इज़ गोइंग। Bright-eyed and watchful by night and by day, but not much of a guard dog, I am sorry to say. Bright-eyed and watchful by night and by day, यानी कि उसकी आंखें जो हैं वो बड़ी ही चमकीली थी। वॉचफुल यानी कि वो ध्यान रखता था बाय नाइट एंड बाय डे, पूरे दिन और पूरी रात कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। बट नॉट मच ऑफ अ गार्ड डॉग, आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये बात कहने में जो हमारा राइटर है वो बहुत ही सॉरी फील कर रखा है। क्यों? क्योंकि वो नहीं समझता कि ये हमारा जो डॉग है वो किसी भी वे में गार्ड डॉग है। अब वो गार्ड डॉग क्यों नहीं है ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।